नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2082 शक 1947 पौष मास शुक्ल पक्ष की परिवा तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा जो है धनु राशि पर संचरण कर रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो गुरु जो है मिथुन राशि पर विराजमान है, केतु सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं, बुध वृश्चिक राशि पर विराजमान है, सूर्य चंद्र मंगल और शुक्र का चतुर्थ ग्रही योग जो है धनु राशि पर बना हुआ है, राहु कुंभ राशि पर विराजमान है, शनि मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं। ये जो है साप्ताहिक गोचर हुआ। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए भाई बंधुओं से इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की पीड़ा, संतान का कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। योजनाएं जो है असफल होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम्स, कुछ स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। कर्म करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से जो है ये सप्ताह सामान्य जाता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। आय जो है धीरे धीरे होती हुई दिखाई दे रही है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र हैं और वृष राशि वालों के लिए ससुराल से कुछ लाभ, कुछ गिफ्ट वगैरह मिलता हुआ जो है इनको प्रतीत हो रहा है। और साथ में भूमि भवन वाहन से इनको कष्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है, मात्र कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अचानक धनालाभ या अचानक कुछ जो है इनको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। राजनीति से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। राजनीति में सक्रिय होते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं। आय जो है सामान्य है, व्यय ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और वृष राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। यह तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध हैं और मिथुन राशि वालों को धार्मिकता बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाई बंधुओं से विरोध होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। अगर आपका कोर्ट कचहरी पुलिस केस का मामला बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें आपकी जीत होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है अच्छी होती हुई प्रतीत हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ दिखाई दे रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और मिथुन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमरल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। और कर्क राशि वालों के लिए ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। नेत्र विकार बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। शिक्षा बुद्धि से काम लें, निश्चित रूप से जो है लाभ बनता हुआ जो है दिखाई देगा। योजनाएं जो बना रहे हैं वो सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और शत्रु जो है आपका गुणगान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई कलंक दोष भी लगता हुआ जो है आपको प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से समाज में रह के सावधान रहते हुए जो है दिखाई दें और धर्म करें, पूजा पाठ करें। निश्चित रूप से धर्मणे हन्ते व्याधाय धर्मणे हन्ते प्रजा यथो धर्मा स्वतः जया। जहाँ धर्म होता है वहाँ स्वतः ही जय की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से पूजा पाठ, धर्म, इष्ट आराधना करना लाभप्रद बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय अच्छी है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और कर्क राशि वालों का शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है।
सिंह राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भूमि, भवन, वाहन से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है कुछ न कुछ जो है इनको बीमारी भी घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से किसी अच्छे ज्योतिषी से मुलाकात करें या अच्छे डॉक्टर से मुलाकात करके अपना चेकअप वगैरह जरूर करवाएं। और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं प्रतीत हो रही हैं। अचानक कुछ न कुछ परेशानी आ रही है और कुछ डिप्रेशन के भी शिकार होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से खुश रहने का प्रयास करें और इष्ट आराधना करें और अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। निश्चित रूप से जो है ये सप्ताह आपका अच्छा जाता हुआ जो है प्रतीत होगा। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और सिंह राशि वालों का शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठी राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो बुध हैं। और कन्या राशि वालों को भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत जो कर रहे हैं उससे लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में शत्रु जो हैं इनके नष्ट होते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई पुरानी बीमारी इनको घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में कर्म करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से जो है भाग्य अच्छा कार्य करता हुआ जो है दिखाई देगा। व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ है, आय कम बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और कन्या राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र हैं। और तुला राशि वालों के लिए ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान पीड़ा, संतान का कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। योजनाएं जो बना रहे हैं वो फलीभूत जो है नहीं हो पा रही है। साथ में जो है शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाग शनय शनय जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और आय जो है रुक रुक कर हो रही है लेकिन व्यय अच्छा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और तुला राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की अष्टम राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये प्रोफेशनल होते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति का लाभ बनता हुआ जो है इनको दिखाई दे रहा है। और ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा बुद्धि से काम ले, निश्चित रूप से लाभान्वित होते हुए जो हैं ये प्रतीत होंगे। और अष्टम स्थान में पड़ा हुआ गुरु इनको कोई ना कोई जो है बुजुर्गों से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनकी सेवा करने से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है धीरे धीरे हो रही है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और वृश्चिक राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की नवम राशि की ओर चलते हैं। वो नवम राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। धनु राशि वालों को राजयोग लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आध्यात्म की तरफ जो है मन लगता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। वैराग्यता सी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। और ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से भी लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। आय अच्छी बनी हुई है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत
हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और धनु राशि वालों को शुभ रत्न वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की दसम राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। और मकर राशि वालों के लिए जो है ससुराल से कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से लाभ हो रहा है, मेहनत जो कर रहे हैं उससे भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ जो है पुरानी बीमारियां इनको घेरती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। सतर्क होकर थोड़ा सा रहें, किसी अच्छे ज्योतिषी से मुलाकात करें या जो है किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अष्टम स्थान में पड़ा हुआ केतु इनको जो है कुछ धना लाभ कराता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म करें, मेहनत करें, उससे जो है लाभान्वित होते हुए जो है ये दिखाई देंगे। आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है, व्यय ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और मकर राशि वालों को शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो शनि हैं। और कुंभ राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा बुद्धि से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं प्रतीत हो रही हैं। और साथ में ही जो है आय धीरे धीरे हो रही है, व्यय ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और नौकरी चाकरी में है तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करें। जो भी आपके बॉस हैं, जो भी आप जिनके अधीन आप काम कर रहे हैं, उनकी जो है बातों को मानते हुए जो है कार्य करें। निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होता हुआ जो है दिखाई देगा। और बिजनेस व्यवसाय है तो निश्चित रूप से उसमें संयम बरतें तो सप्ताह जो है अच्छा जाता हुआ आपको जो है दिखाई देगा। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और कुंभ राशि वालों को शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये ब्रह्मांड की अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं। मीन राशि वाले आध्यात्मिक एवं धार्मिक होते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं। भूमि भवन से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय तो रुक रुक कर हो रही है लेकिन बड़ी योजनाएं बनाते हुए जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये योजनाएं फलित होंगी लेकिन इसमें बहुत खर्च आपका होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। खर्च को संयमित करके और सुनियोजित होकर के जो है काम करें। स्वस्थ मस्तिष्क से जो है ये सप्ताह जो है बिताने का काम करिए, नहीं तो आपको नुकसान होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और अपने ही स्तर में रह के प्रयास करिए, ज़्यादा जो है बढ़ने का प्रयास मत करिए, नहीं तो जो है आपको ऋण भी होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मीन राशि वालों के इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मीन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं जिसमें कि हम जो है कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स को उठा लेते हैं और भरपूर जो है उनका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो पहले कॉलर हैं ये हेमंत विश्वकर्मा हैं। इनने लिखा है, गुरुजी मैं परेशान हूँ, हमने आपको बहुत सर्च किया और आपका काफ़ी नाम सुन रखा है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बताएं, व्यवसाय शादी के बारे में बताएं, ये संबंधित प्रश्न बताएं हमारे। और ठीक है, हमने आपके बारे में समझ लिया आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आपकी हम पत्रिका के बारे में जानते हैं तो आपकी पत्रिका जो है कन्या लग्न की पत्रिका है और साथ में जो है आपकी मिथुन राशि बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान में शनि की महादशा जो है प्रारंभ हो चुकी है। शनि नीच का होके अष्टम स्थान में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। देखिए
आपको सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको कोई इस दशा में रोग होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से सावधान रहिए। अगर कोई भी रोग होता है तो ये आपका प्रारब्ध है, ये आपका भाग्य है कि जो आपको ये रोग हो रहा है। इसका आप इलाज या कुंडली मिलान करके, कुंडली दिखाकर ज्योतिषी को, और निश्चित रूप से एक सही लाइन लेंथ और सही उपाय करें जिससे कि जो है आप लाभान्वित हों, क्योंकि ये रोग आपको लंबा होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, आपने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी। आपकी शादी जो है उत्तर दिशा में बनती हुई दिखाई दे रही है। लड़की जो है सांवले कलर की होगी, हाइटेड होगी और तेज स्वभाव की होगी। गुरु आपका वक्री है। निश्चित रूप से जो है जो 7वां घर माना जाता है वो विवाह का माना जाता है, और विवाह के लिए नवांशा को देखा जाता है। नवांशा में 7वें घर का स्वामी जो है गुरु जो है वक्री होकर जो है अष्टम स्थान में पहुंच गए। तो ये बता रहे हैं आपकी पत्नी तेज स्वभाव की बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, और आपके ऊपर जो है वो पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि व्यवसाय, तो देखिए अगर आप कुछ तो मेडिकल संबंधित अगर व्यवसाय करते हैं, कुछ आप मेडिकल संबंधित, सूर्य आप ले दे कि कुंडली में सबसे अच्छा सूर्य है, और सूर्य का काम जो है एनर्जी देना है। तो आप जो है अगर मेडिकल संबंधित कुछ काम करते हैं, या आप जो है कुछ सर्जिकल संबंधित या दवाइयों संबंधित या मेडिकल चिकित्सा संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें आपको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह का व्यवसाय को आप अपना लीजिए, इसी में जो है आपको लाभ बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत लाभ आपको नहीं बनता है, लेकिन दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी, आपका अच्छा स्तर बनता हुआ जो है इसमें दिखाई दे रहा है। शनै शनै जो है धीरे धीरे आगे बढ़िए, लाभान्वित होते हुए जो है प्रतीत होंगे। बाकी अगर कोई समस्या है तो आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, हमारे चैम्बर में आ जाइए, हमसे मिल लीजिए और जो है सलाह ले लीजिए। परिवार की कुंडली ले आइए। परिवार की कुंडली लाने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बच्चे की कुंडली में राजयोग होता है, पत्नी की कुंडली में राजयोग होता है, और वो राजयोग जो है एक आदमी की कुंडली से नहीं देखा जा सकता, पूरे परिवार की कुंडली को देखकर देखा जा सकता है। इसलिए अगर ज़्यादा लाभ चाहते हो और ज़्यादा इच्छा हो और मिलने की इच्छा हो तो आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी जो है सलाह ले सकते हैं। बाकी एक काम करें कि आप अधिक से अधिक एक पन्ना जो है एमरल्ड कनिष्का उंगली में जो है पंचधातु में या स्वर्ण में बनाकर जो है बुधवार के दिन जो है आप धारण कर लें, वो आपको फ़ायदा देता हुआ दिखाई देगा। गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए, गणेश शीट्स का पाठ करना शुरू कर दीजिए, गणेश जी को हरी दुआ चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उससे आपको लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। और किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल के सामने आप काले रंग की चीज़ का दान करिए, जिससे जो है फ़ायदा होगा। और हर शनिवार के शनिवार हनुमान जी में चमेली का तेल और सिंदूर लगवाना शुरू कर दीजिए, उससे ये शनि का जो प्रभाव है वो कम होता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। अब जो है हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये लता श्रीवास्तव हैं। इनने लिखा है गुरुजी, मैं आपको काफ़ी दिन से जानती हूँ और मेरा जाना आना आपके घर के पास से ही होता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। और साथ में जो है मैं एक टीचिंग जॉब करती हूँ। मैं सैनिक स्कूल मतलब छोटे LKG में जो है छोटे जो 5वीं तक के स्कूल हैं उसमें मैं पढ़ाती हूँ। और लेकिन मैं कैरियर के लिए बहुत परेशान हूँ। क्या मुझको गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल जाएगा? मुझको कैरियर में मैं आगे बढ़ जाऊँगी। ठीक है लता जी, आपने जो प्रश्न किया है हम उसके बारे में जानते हैं और आपकी पत्रिका को देखते हैं तो आपकी कुंभ लग्न की पत्रिका है और सिंह राशि बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में जो है राहु जो है द्वादश में जाकर मकर राशि का विराजमान है और जो है यही जो है नवांशा में जाके जो है भाग्य स्थान में बैठ जाता है। यही आपके भाग्य वृद्धि नहीं होने दे रहा है। राहु जब भी भाग्य स्थान में बैठते हैं तो निश्चित रूप से लेट भाग्योदय होता है। भाग्य तो अच्छा काम करता है,
पापग्रह देते तो हैं, स्थान वृद्धो पापग्रह, लेकिन क्या है वो देते जो हैं बहुत कष्ट करके देते हैं, बहुत परेशान करके देते हैं। तो निश्चित रूप से जो ये संघर्ष आपका चल रहा है, ये संघर्ष के बाद आपका अच्छा कैरियर बनता है। आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक काम कर सकती हो तो करें, मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में एक सीलोन का गोमेद मिडिल फिंगर में आप धारण कर लीजिए और काली उड़द की दाल, 1.25 किलो काली उड़द की दाल ले लीजिए। हर शनिवार के शनिवार किसी धार्मिक स्थल के सामने दान करना शुरू कर दीजिए, उससे आप लाभान्वित होते हुए जो है दिखाई देंगे। हनुमान जी के बाएं पैर में जो है सफ़ेद बर्फ लगाना शुरू कर दीजिए हर शनिवार के शनिवार। और अपने वॉलेट में जो है एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, उससे आपके पास धन बना रहता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। जो धन की कमी है, दिक्कत है, वो भी जो है आपकी पूर्ति होती हुई जो है प्रतीत होगी। और हो सके तो सफ़ेद, हरा और पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ है। इन रंगों को आप धारण करिए। अंतरंग में भी यही कपड़े अगर आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। और जब जो बेडशीट्स वगैरह हैं या वॉल वॉश जो कराते हैं, इन्हीं कलरों का कराएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत होगा। बाकी अगर कोई विशेष समस्या है और तो आप जो है आप हमसे व्यक्तिगत मुलाकात कर सकती हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हम इतना ही आपको बता सकते हैं, और विशेष अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमसे पर्सनल मुलाकात कर लीजिए। हम अपना पता बताते हैं, आप हमारा पता नोट कर लीजिए। तो निश्चित रूप से जो है अब ये कॉलर्स के जवाब हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें कि हम अपना पता बताते हैं। आप हमारा पता नोट करना चाहें तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टेचू चौराहा, रीवा। हमारा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है 9425184621। हमारी वेबसाइट है www.astrodrsandeepshukla.com। आप अगर हमको सोशल मीडिया में देखना चाहते हैं तो एस्ट्रो डॉक्टर संदीप शुक्ला, ज्योतिष डॉक्टर संदीप शुक्ला के नाम से आप इसको सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप जो है इस कार्यक्रम को, जहां वायरिंग सिस्टम वगैरह नहीं है और ये कार्यक्रम नहीं पहुंच पाता, वहां यूट्यूब के द्वारा जो है अपने टीवी में इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, किसी भी रूप में परेशान हैं, आप जो है बेरोजगारी से परेशान हैं, आप जो है विवाह संबंधित परेशानी है, किसी भी स्तर की परेशानी है, कैरियर संबंधित परेशानी है, आप जो है बिल्कुल हमारे पास जो है आ सकते हैं और अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। अपनी पत्रिका ले आइए, जन्म तारीख, समय ले आइए, आप अपनी जो है वास्तु नक्शा ले आइए, हाथ दिखाइए। इनसे जो है पूरी चीज़ें जो है आपका प्रारब्ध मालूम होता हुआ जो है दिखाई देगा। देखिए, होता तो वही है जो विधि चाहता है, होता वही है जो विधि चाहता है, लेकिन हम ज्योतिष के द्वारा, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आपको विचार के पहले से जो है आपको बता देते हैं कि आपके साथ ये घटना आपके साथ होने वाली है, आपको सावधान कर देते हैं और प्लस कुछ उपाय बताते हैं जिससे कि थोड़ा जो विधि की जो घटना है वो थोड़ा कम हो जाती है आपकी। तो निश्चित रूप से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है, देवताओं के ऊपर पड़ता है, मनुष्यों के ऊपर पड़ता है। कोई भी नरजीव या कोई भी जानवर, किसी भी तरह का कोई भी हो, अगर यह पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है, ब्रह्मांड में कहीं जन्म लेता है, तो उसमें जो है ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और ये ग्रह नक्षत्रों का विचार करके जो आदमी आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से सफल होते हुए जो है दिखाई देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी एक गरीब का बेटा जो है IAS हो जाता है, लेकिन एक बड़े आदमी का बेटा जो है एक बाबू भी नहीं हो पाता। ये जो है भाग्य का खेल है और यही ग्रह नक्षत्रों का खेल है। इसी को जो है आदमी को दिखवाना चाहिए, जिससे कि आगे जो है आदमी सावधान रहे। और जैसे हम बारिश को तो नहीं रोक पाते, बारिश होती है, बारिश को तो नहीं रोक पाते, लेकिन हम छाता जरूर दे देते हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर पानी नहीं पड़ता। तो इसी तरह का ये भाग्य है, इसके निदान है, इनके उपाय हैं। आप हमसे मिलिए, निश्चित रूप से हम जो है आपको एक सफल बनाते हुए जो है दिखाई देंगे। आपकी अगर विपरीत परिस्थिति है तो उसको हम जो है परिस्थिति को आपकी अच्छी करते हुए जो है दिखाई देंगे। और
देखिए, धर्मणो हन्ते व्याधाय धर्मणो हन्ते प्रजा यथो धर्मा स्वतः जया। जहाँ धर्म होता है वहाँ स्वतः ही जय की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से अपने धर्म पे चलना चाहिए और पूजा पाठ तो हर व्यक्ति करता है, पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ से भगवान जो है आपको सहने की शक्ति दे देता है, लेकिन भाग्य नहीं बदलता। भाग्य जो बदलता है वो ग्रह नक्षत्रों के उपाय से ही बदलता है। तो निश्चित रूप से ये उपाय करिए और अपने जीवन को सुखद और सफल बनाइए। तो हमारे जो बैठने का समय है प्रातः जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। शाम बैठने का समय 5 बजे से लेकर जो है 9:30 बजे रात तक का जो है हम कार्यालय में बैठते हैं। आप इस समय आ जाइए, हमसे मोबाइल में कांटेक्ट करके निश्चित रूप से आपको जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब जो है ये कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को नमस्कार।